सो चलिए यहाँ पे एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और इसमें हमें ये बताने का प्रयास करना है कि जो हाइपोटेनियस होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो चलिए इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। यहाँ पर ये 90 डिग्री का है, तो ये हम लोगों ने A ले लिया एंड दिस इज B और ये हो गया आपका C। ठीक है, तो अब इस प्रकार से तो आपका यहाँ पे बन चुका है। सो अब हम इसको प्रूफ करेंगे। सो चलिए इन ट्रायंगल अब इसमें आपको करना क्या है, ट्रायंगल का नाम क्या है आपका, ये तो आपको क्लियर है, दैट इज ABC है। अब आपको करना क्या है कि जो एंगल A है प्लस एंगल B है प्लस एंगल C है, इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा, 180 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है, यानी किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो उन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो हम कहेंगे एंगल्स सम प्रॉपर्टी है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल ABC। अब थोड़ा सा यहां पे देखते हैं कि जो एंगल A है प्लस, यहां पे इसको A लिखना होगा, एंगल A जो है देन प्लस एंगल B, तो एंगल B क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि ऑलरेडी मुझको दिया हुआ है राइट एंगल्ड है ना, तो ये 90 डिग्री एंगल B की जगह पे हमने पुट कर लिया और एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। नाउ अब हम लोगों को देखना है कि जो एंगल A है प्लस एंगल C है प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री ऐसा होगा। देन हम आगे प्रोसीड करेंगे कि जो एंगल A है प्लस एंगल C है इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये वाला ट्रांसपोज हो किधर होगा तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा एंड एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट होके 90 डिग्री आ जाएगा। यहां तक तो हो गया आप लोगों का। अब चलिए हम लोग बेसिकली यहाँ पे बहुत ही केयरफुली कवर करेंगे। क्या कवर करना है थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे ये जो एंगल A है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये डेफिनेटली क्या है, 90 डिग्री से कम है, और एंगल C भी क्या है, 90 डिग्री से कम है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद ही तो 90 आ रहा है। तो इट मीन्स कि ये वाला जो एंगल A है, एंगल C है, ये एक्यूट एंगल्स हैं क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। सो अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर कौन है, एंगल B है, तो मैं यहाँ पे अभी रख देता हूं एंगल B। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने की बात है, क्या बात है कि एंगल A जो है ये हर हालत में छोटा होगा किससे, एंगल B से। क्यों होगा, क्योंकि एंगल A क्या है, एक्यूट एंगल है। इन द सेम वे एंगल C जो है ये भी छोटा किससे होगा, एंगल B से होगा। क्यों, क्योंकि एंगल C भी एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम है, इसलिए हर हालत में एंगल B ही बड़ा हो रहा है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो एंगल B जो है ये आपको क्या देने का प्रयास करेगा, तो एंगल B अगर देखेंगे तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है दैट इज हाइपोटेनियस। तो ये जो AC है ये क्या है, हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस ऑलवेज क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या है आपका, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस ऑलवेज आप देख रहे हैं कि एंगल A से भी बड़ा है, एंगल B से भी बड़ा है। ठीक है, तो एंगल A यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल A एंगल C से बड़ा है हाइपोटेनस आपका। क्यों, क्योंकि एंगल A का साइड आपको कौन देता। ठीक है, तो उस तरीके से चाहे तो इसको आप चाहे तो इस प्रकार से भी प्रॉपर वे में लिख सकते हैं। मैं इसको उस तरह से लिख के भी दिखा देता हूं। देखिए एंगल A के सामने कौन है, BC,
अब BC से बड़ा कौन हो जाएगा, एंगल B यानी कि AC, ये वाला। फिर उसी तरह से एंगल C के सामने कौन है, AB, इससे बड़ा कौन हो जाएगा, AC। और यहाँ पे जो AC ये क्या है, ये तो हाइपोटेनियस है, जो कि क्या हो रहा है, हर हालत में लॉन्गेस्ट है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि AC इज द hypotenuse which is the longest side, which is the longest side। तो इस प्रकार से ये आपका प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि आपका ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो AB साइड है इसको एक्सटेंड करके पॉइंट P तक लाया गया, और जो AC साइड है इसको एक्सटेंड करके पॉइंट Q तक लाया गया। और जब इस तरह से लाया गया तो यहाँ पे कुछ गिवन कंडीशंस हैं, वो आपको दे दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको किस प्रकार से करेंगे वो हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे देख लीजिए कि एंगल PBC जो है, तो आप यहाँ पे देखिए PBC यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, क्या है आपका, छोटा है। इससे बड़ा कौन है, QCB यानी कि ये वाला एंगल बड़ा है। तो अब हमें साबित क्या करना है, ये तो आप समझ गए होंगे कि AC को बड़ा दिखाना है AB से। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला को हम लोग एक्सटीरियर एंगल बिहेव करेंगे। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल PBC इज इक्वल टू, ये जो एंगल हो गया A प्लस एंगल ये वाला जो होगा दैट इज ACB के इक्वल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको रिजल्ट मालूम है इसका, जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपके लोअर क्लासेस में पढ़ाए गए हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, एक्सटीरियर जो एंगल्स होंगे ये इक्वल हुआ करेंगे किसके, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के, यानी कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इक्वल होगा जो इंटीरियर एंगल्स हैं उन दोनों का सम का। ठीक है, तो इस रीजन के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है। अब ये काम तो हमारा हो गया। चलिए अब हम लोग यहां से ये पूरा डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग एक्सटीरियर एंगल इसको पकड़ते हैं, इस वाले को। तो यहां पे देखिए एक्सटीरियर एंगल QCB, तो अब ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल के। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल ABC, ऐसा होगा। रीजन बिल्कुल यही सेम आएगा जो अभी मैंने बताया, तो यही वाला रीजन सेम है। बट अब यहाँ पे फोकस करने की चीज है। फोकस क्या करना है कि एंगल जो आपका PBC है ये छोटा है और इस एंगल से बड़ा QCB है। अब देखिए PBC का वैल्यू कौन है, PBC की जगह पर हम ये पूरा लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम यहाँ पर PBC इज इक्वल टू इतना है, तो हम इसकी जगह पे पूरा लिख सकते हैं एंगल A प्लस ACB। अब ये इस तरह से छोटा है तो छोटा हमने बताया। अब QCB पे देखिए, तो QCB किसके बराबर है, इस पूरे का बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल ABC, ये आएगा।
अब देखिए यहाँ पे एंगल ए और एंगल ए ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आएगा और ये खत्म हो जाएगा। सो एंगल ए सी बी इज लेस देन एंगल ए बी सी होगा। ठीक है, अब चलिए पूरा प्रोसीजर यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो अब आप देखिए ए सी बी यानी कि इस एंगल के ठीक सामने कौन सा साइड है, ये वाला। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ए बी साइड, विच इज शॉर्टेस्ट यानी कि छोटा है किससे। तो आप देखिए ए बी सी, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो ये ए बी सी के ठीक सामने कौन सा आपको साइड दिखाई देगा, ए सी। तो ए सी साइड जो है वो ग्रेटर है देन ए बी से, यही प्रूफ करना था। सो हेंस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, जो कि हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ठीक है, सो ये पूरी तरह से प्रूव्ड हो गया है। सो इस क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको ये पूरा यहाँ तक प्रूफ करके पहुंचना है। तो ज़्यादा समझाऊंगा तो नींद आ जाएगी आपको, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एंगल बी है ये छोटा है और एंगल ए जो है इस केस में बड़ा है। अब थोड़ा सा आपको क्या देखना होगा, एंगल बी के सामने आपको यहाँ पर ये वाला साइड दिखाई देगा। सो इसको हम लिखेंगे ए ओ, जो कि छोटा हो जाएगा, और एंगल ए के सामने आपको ये वाला जो साइड है दिखाई देगा, दैट इज बी ओ। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये हो गया हमारा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो गिवन है, ये तो गिवन है, ठीक है, तो लिख लीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि आपने कहाँ से ले लिया। तो ये गिवन है और हमें मालूम है कि अगर अपोजिट एंगल्स जो हैं उसके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, अगर अपोजिट मतलब जैसे कि ये एंगल बड़ा है तो इसका अपोजिट साइड भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये एक्चुअली थ्योरी है। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एंगल सी इज शॉर्टेस्ट देन एंगल डी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको देखना है कि अगर ये वाला एंगल छोटा है तो इसका जो अपोजिट साइड होगा वो भी छोटा होगा, तो इसका अपोजिट साइड ढूंढिए। एंगल सी का ठीक सामने आपको ये वाला साइड दिखाई देगा, दैट इज ओ डी। ये छोटा होगा किससे, एंगल डी। तो एंगल डी के सामने यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाला साइड आएगा, दैट इज सी ओ। तो ये वाला आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब आपको करना क्या है कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो चलिए अब देखिए ए ओ को किसके साथ ऐड करोगे, ये छोटा वाला हिस्सा, दैट इज ओ डी मिलेगा, फिर बड़ा वाला हिस्सा। तो बी ओ को किसके साथ ऐड करोगे, सी ओ के साथ। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो आपका ए ओ साइड है ये, और फिर इसको हम जोड़ रहे किससे, ओडी से, तो ये पूरा क्या मिल जाएगा, एडी मिल जाएगा। सो यहां पर हो जाएगा एडी जो कि छोटा होगा। एंड अब आपको यहां पे देखना है बी ओ ये वाला प्लस सी ओ ये वाला, तो क्या मिल जाएगा, दैट इज बी सी। तो यहां पे आपने क्या देख लिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो यहां पे देख सकते हैं आप कि बी सी इज ग्रेटर देन द एडी साइड। इस वाले क्वेश्चन में चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आपको देखना है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं सॉल्व करने के दौरान पूरा क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा, और आप भी पेन पेपर पकड़ के ही चले, ऐसा नहीं कि देखे और उसके बाद हो जाएगा। तो पेन पेपर के साथ इसको काम करें। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा कि एक ट्राइंगल की आवश्यकता पड़ेगी, और ट्राइंगल की आवश्यकता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
कहीं ना कहीं ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बगैर ये काम नहीं होगा। तो चलिए हमने ए और सी को इस प्रकार से ज्वाइन कर दिया। सो आप यहाँ पे पहले बता दीजिए अपने टीचर को, यानी कि जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो कॉपी में ये बताना पड़ेगा ज्वाइन ए सी। आपने ए और सी को ज्वाइन कर दिया। अब जब आपने ए और सी को ज्वाइन कर दिया तो इस वाले एंगल का नाम हम लोग रख लेते हैं, ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ज़्यादा उलझना ना पड़े। और इस वाला का नाम हम लोग रख देते हैं एंगल 2। ठीक है। अब ऐसा क्यों किया गया? जब ये पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा और जब दोबारा आप करेंगे तो आपको पूरा लॉजिक समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चीज आपसे कही जा रही है कि जो आपका ए बी साइड है, ध्यान दीजिएगा, जो ए बी साइड है ये सबसे छोटा है। यानी कि इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में अगर सबसे छोटा साइड अगर कोई है तो दैट इज ए बी। तो ये वाला जो साइड आपको दिखाई दे रहा है, यहां से ये वाला जो साइड दिखाई दे रहा है ए बी, ये सबसे छोटा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पे आप लिखेंगे कि ए बी जो है सबसे छोटा साइड है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इससे बड़ा इस ट्रायंगल में कौन होगा? BC होगा डेफिनेटली। BC क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्यों ऐसा मैंने किया? क्योंकि जिक्र आपका ये क्वेश्चन कर चुका है कि AB हर हालत में क्या है? बहुत ही छोटा साइड है। तो अगर इस ट्रायंगल ABC के अंदर हम देखते हैं तो डेफिनेटली ये वाला साइड BC क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा यही है। अब चलिए यहां पर हम लोग आते हैं नेक्स्ट। तो आप अब देखिए कि AB जो साइड है इसके सामने कौन सा एंगल आपको दिखाई दे रहा है? एंगल 2। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया एंगल 2, जो कि छोटा होगा किससे? BC से। तो BC के सामने कौन सा एंगल आपको दिखाई देगा? एंगल 1। तो एंगल 1 हो गया बड़ा और एंगल 2 हो गया छोटा। तो चलिए इसको हम इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। अब ये तो हमारा पूरा प्रोसीजर हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका साइड CD है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में सबसे लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट मतलब इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में सबसे ज्यादा लंबा कौन है? CD है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा वो हम लोग देखेंगे। तो ये हो जाएगा CD, ये सबसे बड़ा है। तो इस वाले ट्रायंगल में देखिएगा ACD में ये जो आपका CD साइड है ये हर हालत में बहुत लंबा है। इसका मतलब ये वाला जो AD है ये ऑटोमेटिकली बहुत ही छोटा हो चुका है। ठीक है, समझिएगा बात को। सबसे छोटा ये और सबसे लंबा ये वाला है। अब इसके अकॉर्डिंग जब हो जाता है तो चलिए अब इसका हम लोग कुछ नॉमेनक्लेचर करते हैं। ये वाला को हम लोग ले लेते हैं, इसको क्या ले लिया जाए? ये वाला को 3 ले लेते हैं और इस वाले को 4 ले लेते हैं। थोड़ा सा मैं एंगल यहाँ पे अच्छे से बना दूं। ये वाले को 4 ले लेते हैं। ठीक है। सो अब आप देखिए CD के सामने, ये जो CD है इस साइड के सामने कौन सा एंगल आपको दिखाई दिया? एंगल 4 दिखाई दिया। विच इज ग्रेटर देन AD। AD के सामने कौन सा एंगल आपको दिखाई दे रहा है? एंगल 3 दिखाई दे रहा है। अब इस वाले को हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं कि अब दोनों को आपस में ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तब ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आएगा कि हम इसको बना क्यों रहे हैं। तो चलिए अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते। तो जो बड़ा वाला हिस्सा, मुंह जिधर खुला हुआ है, तो एंगल 1 यहां पर है, प्लस किसके साथ ऐड करोगे? जिसके साथ मुंह खुला हुआ जो बड़ा है। तो बड़ा कौन है? एंगल 4। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया, जो कि ये बड़ा है हर हालत में। किससे? एंगल 2 से प्लस एंगल 3 से। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 4 को देखेंगे तो एक बड़ा सा एंगल आपको यहाँ पे मिलेगा
और उस एंगल का नाम क्या है, एंगल ए, विच इज ग्रेटर देन 2 + 3। तो 2 + 3 अगर हम करेंगे तो हमें कौन सा एंगल मिलेगा, एंगल सी मिलेगा। तो आप देख लीजिए कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी आपका यहाँ पे प्रूव हो चुका है। इन द सेम वे आप चाहे तो यही प्रोसेस को रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन समय को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक वर्ड लिख देते हैं और जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आता है, सिमिलरली करके आप कह सकते हैं कि जो एंगल बी है ये ग्रेटर है देन एंगल डी के। तो इस प्रकार से ये आपका प्रूव्ड हो गया है। अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो बिल्कुल एक डायगोनल बिल्कुल आप ऐसे ही बना सकते हैं यहाँ से, और देन आप इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए कि आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है पी आर क्यू, ये वाला ये एक्चुअली साइड दिया हुआ है जो पी आर है, इसमें आप देख सकते हैं ग्रेटर है देन पी क्यू से। तो हम लोग इसको यूज करके क्यों ना एंगल की तरफ मुड़ जाएं, ताकि हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। तो देखिए जैसा कि पहले दिया हुआ है आपका पी आर ग्रेटर है पी क्यू से, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है जो पी आर साइड आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये वाला, इसके सामने आपको कौन सा एंगल दिखाई देगा, ये वाला एंगल दिखाई देगा। तो इसका हम पी क्यू आर एंगल दे सकते हैं नाम। तो चलिए यहां पर हम इसका नाम देंगे एंगल पी क्यू आर विच इज ग्रेटर देन पी क्यू। पी क्यू अब देखिए यहां पर ये जो पी क्यू साइड है इसके ठीक अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाला। तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज पी आर क्यू, पी आर क्यू। तो ये इस तरीके से पॉसिबल है, ठीक है। चलिए अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लाते हैं, यानी कि एंगल जो आपका पी क्यू आर है, पी क्यू आर ये ग्रेटर होगा, ये वाला को इस और ट्रांसपोज करके लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो माइनस पी आर क्यू, अब ये साइन ऐसे है तो ऐसे ही रहने देंगे, जो कि 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये आ गया। देखिए इसी को हमने क्या किया, ये प्लस में था, इसको हमने इधर लाया तो ये माइनस में आ गया, इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0 रह गया। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेके चलेंगे, क्योंकि आगे जाकर इसको हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं। अब बात कहां पर आती है, अब बात आती है कि यहां पे जो पी एस है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल पी क्यू आर के। तो अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं सिंस पी एस जो है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि ये वाला जो पी एस है ये बाइसेक्ट कर रहा है किस एंगल को, ये वाले एंगल को। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर। अब ये बाइसेक्ट अगर हो रहा है तो इसके क्या मतलब होते हैं कि जो आधा आधा एंगल है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो जो एंगल आपका क्यू पी एस है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर पी एस के, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया है, ठीक है। तो क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर हम लोगों को मालूम है कि जो पी एस जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है इस कारण से। तो जब भी बाइसेक्ट करेगा तो आधा आधा इक्वल यहां पर एंगल्स हो जाया करेंगे। अब जब ये पूरा प्रोसेस हो गया तो चलिए अब हम लोगों को थोड़ा सा एक्सटीरियर एंगल पकड़ने की आवश्यकता होगी। नाउ पी एस आर को देखिए, पी एस आर ये वाला एंगल को देखिए आप, ठीक है।
सो हम यहाँ पे लिखेंगे पी एस आर एंगल, ये किसके इक्वल हो सकता है, ये जो एंगल है प्लस ये जो एंगल है उसके इक्वल हो सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो पी क्यू आर है उसको यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू आर प्लस क्यू पी एस, क्यू पी एस, क्यू पी एस, इनके सम के इक्वल हो जाएगा। अभी क्यों हुआ, तो रीजन आप जानते हैं कि बहुत ही बेसिक रीजन है इसका, कि जो भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल हुआ करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स के कॉन्सेप्ट में। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब सेम यही लॉजिक हम लोग लगाएंगे पी एस क्यू को देखने के लिए, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब पी एस क्यू में अब इसको देखिए आप, ये वाला को, अब हम इसको एक्सटीरियर एंगल बिहेव करेंगे। तो यहां पे देखिए एंगल पी एस क्यू जो कि एक्सटीरियर एंगल है, अभी किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल का। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं पी आर क्यू प्लस आर पी एस, आर पी एस, ये दोनों एंगल के सम के इक्वल आ गया। रीजन बिल्कुल यही है कि जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। तो सेम रीजन यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं कि यही हमें सेम रीजन जो है वो देखने को मिलता है। अब आपको करना क्या है कि सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को, ठीक है। तो एंगल पी एस आर जो है इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करिए इस वाले से, तो माइनस एंगल पी एस क्यू हो जाएगा। अब इक्वल टू है तो इक्वल टू हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो पी एस आर माइनस पी एस क्यू हो गया। अब ये पूरा वाला को इसके साथ माइनस करना होगा आपको। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी एस, अब यहां माइनस कर देता हूं, ब्रैकेट में रखता हूं ये पूरे को। तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी एस, ये होगा। साइन तो अब टूटेगा ना, यहाँ पे साइन को अब हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो एंगल पी एस आर माइनस एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी एस, साइन को ब्रेक कर दीजिए। तो एंगल पी आर क्यू, अब यहां पे माइनस हो जाएगा एंगल आर पी एस, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे कुछ समझने की आवश्यकता है कि अब क्या है, थोड़ा सा इसको मैं फिर से स्टेप कॉपी कर लेता हूँ। पी एस आर माइनस पी एस क्यू, ये हमने एज इट इज रख लिया। अब यहाँ पे देखिए पी क्यू आर ऐसा कहीं कुछ है नहीं, तो हम पी क्यू आर ही रखेंगे, देन प्लस क्यू पी एस। अब आप चाहे तो क्यू पी एस के जगह पर देखिए, क्यू पी एस किसके बराबर है, आर पी एस के बराबर है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर पी एस, ठीक है, माइनस एंगल पी आर क्यू माइनस एंगल आर पी एस। देखिए आर पी एस और आर पी एस ये दोनों कैंसिल हो गए, समझ में आया। ये पूरा लंबा प्रोसेस मैंने इसीलिए लिया। तो अब यहां पर एंगल जो पी एस आर है माइनस एंगल पी एस क्यू है इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर है माइनस एंगल पी आर क्यू बचा, पी आर क्यू एंड पी आर क्यू। ये भी क्या हो जा रहे हैं, ये भी तो कैंसिल हो जा रहे, पी नहीं, ये पी क्यू आर है और यहाँ पे पी आर क्यू है।
तो ये अब आपके पास बचा। तो अब इसको हमको देखना है थोड़ा सा ऊपर की तरफ कि क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे पी क्यू आर माइनस पी आर क्यू, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हम यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं, एंगल पी एस आर माइनस एंगल पी एस क्यू, ये टोटल हिस्सा आप यहां से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे। समझ में आया, ये पूरा हम रिप्लेस कहाँ पे कर दिए, ग्रेटर देन 0, ये वाला पूरा हिस्सा हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा के जाएं तो एंगल जो पी एस आर है ये वाला को ट्रांसपोज कर दो इस ओर, तो साइन तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो नेगेटिव वाला साइन है वो पी एस क्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कि क्या आपको ये प्रूफ करना था। सो पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू, यानी कि ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो देखिए बेसिकली ये जो है एक थ्योरम है और उसी थ्योरम को यहाँ पे प्रूफ करने के लिए कहा गया है। सो चलिए थ्योरम कह क्या रहा है वो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गिवन पॉइंट को हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे और आप ध्यान से इसको देखिएगा। तो यहाँ पर एक लाइन हमें दिया हुआ है, मान लीजिए कि एक लाइन है, तो अ लाइन जिसका नाम हम लोग क्या रख रहे हैं, एल रख रहे हैं। ठीक है, तो एक लाइन है और जिसका नाम एल है, तो चलिए एक ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एक ये लाइन हो गया और इसका नाम हमने एल रख लिया। सो ये तो हमारा बन गया। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एंड अ पॉइंट, एक पॉइंट है और जिसका नाम हम लोग P रख लेते हैं, जैसे यहां पे हमने रख लिया। लेकिन ये जो पॉइंट P है, ये देख रहे हैं कि आप इस वाले लाइन पे बिल्कुल भी लाइन ही किया हुआ है। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे लाइन इसको मिला देंगे यहां से यहां, और इस पॉइंट पे एक इसका नाम होगा, दैट इज N। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया कि पहले तो इसको लिख लेते हैं कि पॉइंट P जो है ये नॉट लाइंग ऑन L, ये L पे तो नहीं है। और जो हमने PN ड्रॉ किया है ये क्या होगा ड्रॉ, ये हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया है किस पे, L पर। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे बना देता हूँ 90 डिग्री, ये बना रहा है यहाँ पे, ऐसा हमने ड्रॉ कर लिया है। अब चलिए हमारे पास एक पॉइंट Q है, जैसे कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट Q रखा हुआ है। अब इस पॉइंट Q कहीं पर भी है आपका L वाले पे। ठीक है, तो ये कह रहा है, तो अब गिवन में तो बस आपके पास इतना दिया हुआ है। अब हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, तो क्या प्रूव करना है, चलिए अब हम लोग देखेंगे। हमें प्रूव ये करना है कि जो Pn है, यानी कि ये वाला जो Pn है ये सबसे शॉर्टेस्ट होगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है ना, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। तो जो 90 डिग्री पे गिर रहा है लाइन वो सबसे छोटा होगा किसी से भी देन PQ से, यानी कि इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे PQ तो ये हमारा एक इस तरह से लाइन सेगमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो हमेशा 90 डिग्री वाला छोटा होगा कहीं से भी किसी भी पॉइंट पे जो भी बनेगा। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है, साबित करना है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं इसको प्रूफ। तो अब ये प्रूफ के दायरे में आ गया है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। यहां पर आपको मालूम है कि जो PNQ है ये कितना है, 90 डिग्री है। क्यों है, तो रीजन आपको मालूम है कि जो PN है ये परपेंडिकुलर गिरा हुआ किस पे, L पे गिरा हुआ है। तो ये हमने रख लिया। अब यहां पर देखना है आपको कि जो PQ
एन है, पी क्यू एन यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से क्या है, कम है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट की तरफ अगर हम लोग देखें तो इस हिसाब से जो एंगल पी क्यू एन है ये छोटा हो जाएगा किससे, पी एन क्यू से, एंगल पी एन क्यू से, क्योंकि देखिए पी एन क्यू क्या है, 90 डिग्री है, और पी क्यू एन क्या है, यानी कि ये वाला 90 डिग्री से कम है, क्योंकि ये क्या है आपका एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री से कम है, तो डेफिनेटली ये वाला जो पी एन क्यू है ये ग्रेटर एंगल होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सो अब ऐसा अगर होता है तो पी क्यू एन के सामने आप देखिए क्या मिलेगा आपको, पी एन साइड मिलेगा, पी एन, और पी एन क्यू की तरफ देखेंगे, पी एन क्यू की तरफ तो आपको क्या मिलेगा, पी क्यू मिला करेगा, ये वाला। सो यहाँ पे फाइनली देखिए आपने रिजल्ट ले आया, पी एन छोटा हो गया और पी क्यू क्या हो गया, बड़ा हो गया है। तो ये क्यों हुआ, ये वाला इसके अकॉर्डिंग आया, तो यहाँ पे हमने एक थ्योरी लगा दिया कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया। तो रीजन आप लिख सकते हैं, दैट इज साइड opposite the smallest angle, the smallest angle is smaller। ये वाला कॉन्सेप्ट आपने लगा दिया। तो बेसिकली हमें तो यहाँ पर ये पूरा प्रूफ होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि Q is any point on L, Pn is the shortest of all line segment from P to line L। ठीक है, तो जो भी 90 डिग्री पे गिरेगा वो वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो बहुत 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 छोटा होगा, चाहे वो कहीं से बने, यहाँ बने, कहीं पर भी बने, लेकिन जो 90 डिग्री पे गिरेगा वो ऑलवेज क्या होगा, शॉर्टेस्ट ही होगा। परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपका ये जो है ये प्रूव्ड हो चुका है। बस इसमें इतना ही करना था आपको।